गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, जो रनिंग चैप्टर है, अब ये लास्ट कुछ रह गया था इसमें हार्मोन्स के लिए, और इसीलिए अभी ऑन हुआ हूँ और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाता हूँ। कल पीटीएम है, मैंने आपको सेंड किया है, इसका भी ख्याल रखना है। जो पीटीएम का शेड्यूल है उसके अनुसार से रोल नंबर वाइज नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और आपके बहुत सारे चैप्टर मैथ्स और साइंस के कंप्लीट हो गए हैं, तो जिम्मेवारी आपकी है कि आप कैसे कंप्लीट करते हैं। टाइम तो आप ही को देना है, इसलिए हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि ये मत सोचिए कि घर पे बैठे हुए हैं तो आपके पास बर्डन नहीं है। कई बार आप घर में स्कूल में देखते होंगे, क्लास में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बदमाशियां खुद ही कम हो जाएंगी तो क्लास तो अपने आप शांत है। तो जिम्मेवारी अभी आपके पास दी गई है। जब आप स्कूल आते हैं तो जिम्मेवारी स्कूल की होती है, पेरेंट्स की भी घर पे होती है, हर किसी की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब से ये लॉकडाउन का है और ऑनलाइन क्लासेस की बात है, जब आप घर पे रह के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे होल एंड सोल जिम्मेवारी आपकी है। आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट करना, टाइम देना, ये सारा काम आपका है। तो जब किसी पे जिम्मेवारी आ जाती है तो वो बहुत बेखूबी निभाता है। अब ये आपके निभाने का टाइम है कि आप अपनी जिम्मेवारी को किस तरह से निभा रहे हैं। अगर आप अपनी जिम्मेवारी से किसी प्रकार से समझौता करते हैं तो वो आप अपने लिए नुकसान करते हैं। लास्ट डे तो मेरे ख्याल से पाराथायराइड ग्लैंड तक मैंने आपको समझाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, और ये लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट्स ऑफ चेस्ट, यानी इस जगह पे ये ग्लैंड होता है। ग्लैंड तो मालूम है, ग्लैंड सेक्रेशन ही करता है हार्मोन्स का। और थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन सेक्रेट करता है। थाइमस हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसा नाम वैसा हार्मोन, which plays a role in the development of immune system of the body। और इसका काम शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना थाइमस हार्मोन्स का काम होता है। लेकिन
इसमें एक इफ एंड बट भी है। जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, और यू कैन से जब तक चाइल्ड सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते हैं, तब तक ये थाइमस ग्लैंड उनमें काम करता है। इन्फेंट चाइल्ड से सेक्सुअली मैच्योरिटी तक ये काम करता है। उसके बाद ये ग्लैंड ह्यूमन की ही बात हम कर रहे हैं, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, ज्यादा काम नहीं करता है। कई सारी चीजें आपने वो जो नेचुरल मिल्क होते हैं इन्फेंट चाइल्ड को देने के लिए, आप वहां पे देखते होंगे कई बार लिखा होता है कि जो माँ का दूध होता है वो सर्वोत्तम होता है। इन्फेंट चाइल्ड में ये जो मिल्क होते हैं, खास करके अगर आपने कभी डब्बे वगैरह देखे होंगे छोटे बच्चों के, तो उसमें खासकर ऐसे ऐसे विटामिन होते हैं, वो तो बराबर तो वो मदर के नहीं कर सकते, लेकिन उनका काम होता है थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देना, थाइमस ग्लैंड को मोर एंड मोर एक्टिवेट कर देना। इससे थाइमस हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट होता है और इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में भी समझाया था। पैनक्रियास से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी में ब्लड शुगर को, या यूं कहें कि ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर अगर ज्यादा हो जाए, उसका मेटाबॉलिज्म अगर शरीर में सही से नहीं हो रहा है, इंसुलिन कम सेक्रेट हो रहा है, तो उसे फिर डायबिटीज की बीमारी होती है। डायबिटीज की बीमारी होती है उसे। और इसे रोकने के लिए दो ही वे हो सकते हैं, या तो शुगर लिमिट किया जाए या पैनक्रियास को एक्टिवेट किया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब तक किसी को डायबिटीज का पता लगता है, तब तक उसका पैनक्रियास बहुत श्रिंक हो जाता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इनलार्ज नहीं हो पाता, और जिसके कारण कि आप जानते हैं, देखते हैं, अपने आसपास भी देखेंगे कि शुगर के पेशेंट आपको बहुत सारे मिलते हैं। अभी जो ये महामारी का समय है, इसमें आप देखते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो ये शुगर के पेशेंट हैं, अस्थमा के हैं, जो ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज के हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें बाहर जाने से, किसी के कांटेक्ट में आने। यहाँ तक कि शुगर का अमाउंट इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे किडनी में भी डायलिसिस नहीं हो पाता। कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है डायबिटीज में कि वो हमारे किडनी में भी डायलिसिस नहीं हो सकता, और यूरिन से भी
पीले कलर का यानी उसमें ग्लूकोज ज़्यादा, शुगर की मात्रा उसमें ज़्यादा हमें दिखती है। तो शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है और इंसुलिन पैंक्रियाज से सेक्रेट होता है। Common diabetes can be controlled by controlling diets. डाइट कंट्रोल करके आप शुगर लेवल को या यूँ कहें कि पैनक्रियाज को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग वेट, वेट को कम करके, वेट ज़्यादा होना भी डायबिटीज़ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है। जितना भी समय हो 10-5 मिनट। आज के ज़माने में जब आप आसपास देख रहे हैं कि इतनी भयानक भयानक स्थितियां बन रही हैं, तो अपने शरीर को एक्टिव करना चाहिए। थोड़े बहुत देर घर पे ही अभी अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करने में कोई शर्म तो है नहीं। एंड टेकिंग मेडिसिन, बहुत सारे इंजेक्शन भी आते हैं इंसुलिन के। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आते ही ये इंजेक्शन काम करना, इंजेक्शन उनको दिया जाता है इंसुलिन का, क्योंकि उसके अंदर तो वो क्रिएट हो नहीं सकता, तो फिर बाहर से ही। इसके बाद नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड दो एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। किडनी दो होते हैं, दो साइड में किडनी होते हैं और किडनी के जस्ट ऊपर दोनों साइड में एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट है। ये हार्मोन का नाम एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन का काम बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। आपको याद होगा मैंने कल या परसों ग्रुप में एक वीडियो भेजा था। मैंने आपको कहा था कि हम इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एड्रेनलिन ग्लैंड, इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। और जो वीडियो भेजा था उसमें आप सुन रहे होंगे, जो एक्सपर्ट थे, डॉक्टर साहब थे, वो कह रहे थे, वैसे तो वो अभी के जो डिजीज है उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। किसी भी परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, दो ही चीजें होंगी, या उसका सॉल्यूशन मिलेगा या उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमारे घबराने से, हमारे परेशान होने से तो वो अपने आप सोल्व हो नहीं जाएगा। जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड है, जहां से एड्रेनलिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। ये इमरजेंसी में एक्ट होता है। ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड को। आप देखते होंगे, चाहे ठंड का ही मौसम क्यों ना हो, आपके हाथ से कोई चीज वैसी छूट गई, कुछ ऐसा गलत हो गया, कुछ आपसे
बाय मिस्टेक कोई फॉल्ट हो गया, आपके पसीने आने शुरू हो जाते हैं। उस ठंड में भी पसीने आने शुरू हो जाते हैं घबराहट से। जब कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति बनती है, उस समय कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे शरीर में इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में बढ़ गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग बढ़ गया, तो उस ब्रेक होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ब्रीथिंग से मिलेगा। तो जैसे ही रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड हो जाता है हमारे शरीर को। उस वीडियो में डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि जब आप परेशान होंगे, जब आप सोचोगे यार मेरे को तो कोरोना हो गया, पता नहीं बहुत भयंकर क्या हो गया, हुआ है, भयंकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम घबराते हैं तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का बढ़ जाता है और फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। और इस कंडीशन में आपको मालूम है कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। इस कोविड-19 का जो अटैक है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है तो सांस लेने में तो वैसे ही हमारे शरीर में तकलीफ हो गई है, उस वायरस ने तकलीफ कर रखा है, और फिर हम घबरा करके अपने रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन हमें मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आखिर में क्या होगा? भाई तो सबको हो रहा है। तो एडर्नल ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है जब भी कुछ ऐसा अचानक हमारे नर्वस सिस्टम पे असर आता है, नर्वस सिस्टम कोई चीज ज्यादा सोचने को मजबूर हो जाता है, तब ये एक्टिवेट होना शुरू होता है, तब ये काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस मेल में पाया जाता है, मेल में टेस्टिस पाया जाता है, और यहां से एक हार्मोन सेक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये मेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है। आप देखते हैं बचपन में जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, जैसे जैसे हम थोड़े एज होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आवाज भारी भरकम होती जाती है। तो ये डीपर वॉइस बनाने में टेस्टोस्टेरोन का काम है, ये एक्टिवेट होता है। इसके साथ साथ मुस्टैक, बियर्ड, दाढ़ी मूछें, और जिस प्रकार से मेल बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये सारे काम चेंजेस के टेस्टिस का काम है, जहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। लगभग ये एक्टिवेट होता है बॉयज में 13 to 14 ईयर्स के अराउंड, जब टेस्टिस मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स बनाने के प्रोसेस को शुरू करता है। नेक्स्ट है ओवरीज।
जैसे टेस्टिस आपने देखा मेल सेक्स ऑर्गन होता है, वैसे ही ओवरीज जो होता है वो फीमेल सेक्स ग्लैंड होता है। यहां से फीमेल सेक्स हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और फीमेल में दो तरह के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। एक को हम कहते हैं ओएस्ट्रोजन और दूसरे को कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो तरह के हार्मोन्स ओवरीज में सेक्रेट होते हैं ओवरीज से। और ओएस्ट्रोजन का काम मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल करना होता है। मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम ओएस्ट्रोजन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है जो और भी चेंजेस फीमेल में आनी होती है। जैसे आप वॉइस देखते हैं, वॉइस मेल और फीमेल का डिफर होता है, तो फीमेल में जो वॉइस कंट्रोल करने का काम है प्रोजेस्टेरॉन का है। इसी तरह से सॉफ्ट स्किन, ये भी प्रोजेस्टेरॉन के अंदर ही आता है। और इसके साथ साथ फीमेल में जो प्यूबर्टी आती है, यानी जहां पे ओवा की फॉर्मेशन शुरू होती है 10 से 12 साल के एज के बीच में, तो ये सारा काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। यहां तक कि प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर जल्दी हो, डिले हो, ये काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी या उसकी अधिकता के कारण ही ये इरेगुलरिटीज होते हैं। It also help in the maintenance of pregnancy. प्रेगनेंसी में भी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। और मैंने बता ही दिया कि ओवा के फॉर्मेशन में, जैसे स्पर्म के फॉर्मेशन में मेल सेक्स ऑर्गन का काम होता है, वैसे ही ओवा के फॉर्मेशन में प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट हार्मोन्स के जो यूजेस हैं वो हमने देखा। और अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पहले तो आज आपकी ड्यूटी है अपने एनसीईआरटी से आप अच्छे से इसको क्लियर कीजिए, पढ़िए थोरोली। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा इससे रिलेटेड, और मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अपने फेयर कॉपी में करने हैं। तो क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे और इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। बाय फॉर नाउ। मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी, मेरी स्कूल ड्यूटी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।